अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल? आज बड़ा मुश्किल दिन है मेरे लिए, बहुत मुश्किल दिन है, आपको अंदाज़ा नहीं है। सीरियसली इट्स टेरेबल। मैं आ गया हूँ बस शो करने। मेरा पूरा जिस्म मैंने क्यों पहनी है शलवार कमीज़, मतलब शर्ट मैंने क्यों पहनी है, बिकॉज में नज़र नहीं आ रहा। मेरा पूरा जिस्म जो है वो एक तरफ टिल्ट हुआ हुआ है। आई एम गोइंग थ्रू हॉरिबल पेन, हॉरिबल बैक पेन। मतलब वो इतनी तकलीफ़ दे, आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा। मैंने इस टांग को थोड़ा सा ऐसे किया हुआ ताकि नज़र ना आए और मैं प्रॉपरली कर सकूँ। रीज़न सिर्फ इतना है बिकॉज़ कभी कभी मेरे बैक का इशू हो जाता है, तो सुबह सुबह आईवीज़, इंजेक्शंस एंड व्हाट नॉट, एंड देन फिर उसके बाद अच्छी खासी दवाएं जो हैं वो ली हैं, तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं बेड से निकल सकूँ। तो मेरी यहाँ तकलीफ़ हुई हुई है, बट दैट्स ओके। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स मंडे। आई डिडंट वांट टू वेयर दिस ऑन मंडे, बट देन अगैन यू नो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इस बात के मेरा आपको जिसमें ऐसे टिल्टेड नज़र ना आए, बिल्कुल वो एक अजीब तीर किस्म का बना हुआ ही हूँ। अगर मैं नॉर्मल चलूँ ना, जिस तकलीफ़ को सामने रखते हुए चलूँ, तो मैं यूँ करके चलूँगा। I'm not kidding, but that's not what I'm doing. It hurts like anything. अभी इन लोगों ने फ़ोन किया हुआ है, तो कोई ना कोई आके दोबारा से ठोकेगा इंजेक्शन, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं, आपको याद है, अगर आप शो फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने 200 रुपये का फ़्रेम लिया था। ये 200 रुपये का फ्रेम था जो मैंने यहाँ पर जब हमने वो बुलाया था उनको, तो जो चश्मे वाले थे उनसे लिया था। कल मैंने इसमें 1000 रुपये के, मैंने आपसे कहा था कि मैं रीडिंग ग्लास बनवा दूंगा ये, और ये मैंने 1000 रुपये के ये टोटल ग्लासेस के अंदर लगवाएं। तो ये टोटल मेरे पास ये जो आया है, मेरे रीडिंग ग्लासेस जो हैं वो 1200 रुपये के हैं, लिटरली 1200 रुपीज़। एंड आई एम सो वेरी ग्लैड दैट आई डिड दैट, बिकॉज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने मतलब मेरे ख्याल मैंने 200 गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा पैसे दिए होंगे एक चश्मा बनवाने के लिए। बट दिस इज़ रियली कूल एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कुछ ऐसा मसला नहीं है जो मुझे नज़र भी आ रहा है। एंड दिस इज़ 1200। तो थोड़ा सा आप अगर बजटिंग की तरफ चले जाएंगे तो आई थिंक लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू न्यूज़। कुछ ख़बरों के बारे में बात करते हैं। एंड आई ट्राई टू एक्चुअली सिट, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके सामने बैठूँ। मज़ा आता है। Oh, this is good. This is really good. Really good. All right जी. So let's talk. इसको रहने देते हैं। इतनी ज़्यादा ना, मतलब बनने की ज़रूरत नहीं, हम बाद में कर लूँगा। मैं याद नहीं करने की ज़रूरत ना, फजूल में बेकार हीरो बनना। तो all right जी. So let's talk about the news. हमारी जो पहली खबर है वो बड़ी मज़े की है। सर्दी बहुत थी और लोगों ने ट्रेन ही में आग लगा ली। ट्रेन को आग नहीं लगाई, ट्रेन में आग लगा ली, ट्रेन में आग जला ली, रादर नॉट लगा ली। बट आप ये चेक करें, ट्रेन के अंदर खुद कुछ भी हो सकता था जी। पाकिस्तान, ये इंडिया में हुआ है, और इंडिया में आई थिंक राज सिगम एक्सप्रेस है, मेरठ प्रयागराज सिगम एक्सप्रेस में पेश आया है। ट्रेन मुसाफिर ट्रेन मेरठ प्रयागराज सिगम एक्सप्रेस में पेश आया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नायब सदर जो हैं कुशाल पाल के सपोर्टर्स भी सवार थे, जिन्होंने सर्दी की शिद्दत से मुतासर होकर आग लगा ली, मतलब आग जला ली। अब आप इमेजिन करें हमारे यहाँ ये वाक़या हुआ। हमारे यहाँ इंडिया में कहीं भी हो सकता है। कल तो मैं खैर कोई और भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन इट्स हॉरिबल। बट एनीवे, आप देखिए कि ये आग जल रही है, और उसके बाद जब मुसाफिरों ने इत्तला दी तो फिर ट्रेन को रोक लिया गया, आग को बुझाया गया, और उसके बाद थोड़ी बहुत तकरार के बाद ट्रेन को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। तो दैट्स वन ऑफ द न्यूज़। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं एक्स यानी ट्विटर की तरफ। ट्विटर में अब आप कॉल्स भी कर सकते हैं, और ट्विटर से आप अब फ़ोन कॉल सुन भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्विटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी एक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय द वे, इट्स ओन बाय इलॉन मस्क, वेल मेजर पोर्शन इट्स ओन बाय इलॉन मस्क, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो लोग जो सब्सक्रिप्शन लेंगे ट्विटर की या एक्स की, वो लोग कॉल कर भी सकेंगे, कॉल सुन भी सकेंगे। लेकिन वो लोग जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, ऑब्वियसली वो सिर्फ कॉल सुन सकेंगे, वो कॉल कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से है। तो आई थिंक अब तो ये कॉल्स के फीचर जो हैं ये तो बहुत सारी और जगहों में भी आ रहे हैं, बट एक्स इज़ नॉट बिहाइंड, और एक्स ने भी डिसाइड किया है कि जी हम भी कॉल्स अब देना शुरू करेंगे। तो वो लोग जिनके अकाउंट एक्स पे हैं वो इस फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। दूसरी स्टोरी हमारे पास है, एंड लेट्स टॉक अबाउट द अदर स्टोरी। क्या है मुझे बताइएगा। ओह, दिस इज़ रियली गुड। आपने एक वो फिल्म देखी होगी, स्नेक ऑन द प्लेन, अगर देखी होगी, पहले आई थी। एंड ये थाईलैंड में पुकेट एरो एशिया की एक फ़्लाइट है जो पुकेट जा रही थी, और वहाँ पर ऊपर
एक जो जो आपका जहाँ पर लगेज केबिन होता है उसके अंदर एक सांप जो था वो नज़र आया है लोगों को। अब आप इमेजिन करें कि आप एक फ़्लाइट में बैठे हैं नॉर्मली और आप कुछ नहीं कर रहे, तो अचानक से आपको महसूस होता है कि ओह देयर इज़ अ स्नेक देयर। एक फिल्म थी स्नेक ऑन द प्लेन, ये एक्चुअली ये वाक़या एक्चुअल वाक़या है जो अभी हुआ है। तो पहले तो उस बंदे ने उसको पकड़ने की कोशिश की है कपड़े के ज़रिए, फिर बाद में उसने उसको एक बॉटल के अंदर जो है, आई थिंक बॉटल में पकड़ने की कोशिश की है एंड देन कपड़े में उसको डाल दिया है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। उसने कहा बेचारे तुम आ ही जाओ, उसने या देयर यू गो। और ये सांप जो है ये रेस्क्यू हो गया, सांप भी रेस्क्यू हो गया। और आप और एंड आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ, जिन लोगों को सांप का फियर है या फोबिया है उनके लिए बड़ी स्केरी सी चीज़ होगी। तुम्हें सांप अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे। आपको अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, सो यूर ओके। आपको अच्छे लगते हैं? नहीं। ये दो लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। तो तुम लोग अगर प्लेन में हो और सांप करोगे, प्लेन में कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे प्लेन में? प्लेन में तुम वहीं रहोगे, भाग नहीं सकते हो। यू क्या कह रहे? बेहोश? क्या बकवास से बेहोश हो जाओगे? क्यों बेहोश हो जाओगे? सांप को देखते बेहोश हो जाओगे? नो, दैट कैन नॉट हैपन। नहीं भाई, ये कह रहा है कि जी मैं बेहोश हो जाऊंगा सांप को देखते। अगर सांप ने जरा सी भी कोशिश की, फर्ज करो सांप तुम्हारे पास है, बोलना शुरू कर दे, क्या हाल है, ठीक हो तुम, कैसे हो? क्या कह रहे? मुझे इस बात का डर है। आई थिंक वो इसको देख के बेहोश हो जाएगा। देखा, ओ देयर यू गो, दैट्स इट, डन। हमारे यहाँ सांप अक्सर पाए जाते हैं आस्तीनों में। समझ तो गए होंगे आप। हाँ, आस्तीन के सांप जो होते हैं वो खासे मुश्किल होते हैं, दुश्वार होते हैं। बल्कि मैं वो सच बताऊँ, ये जो ज़मीन वाले सांप जो होते हैं ना, इनके काटने से बंदा बच जाता है। जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, इनके काटने से नहीं बचा जाता। बट एनीवे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। शो बहुत अच्छा है। आज हम अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बात कर रहे हैं। आज हम स्पेशली फोकस करेंगे डायबिटीज़ पर, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। Assalamu alaikum ji, once again welcome back, and let's say hello to two of the really people who are really good at what they do. आज मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे ज़ियाबेतिस के बारे में या शुगर के बारे में, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या है और न्यूट्रिशन के अंदर आप किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर शुगर के पेशेंट्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं हम मजाक नहीं करेंगे। इस वक्त तो मेरी कमर खुद एक मजाक बन के रह गई है। आप यकीन माने, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है पीछे एक आदमी हो जो हल्के हल्के मुझे प्रेस करता रहे यहाँ पर, या कोई ऐसी मशीन लगी हुई हो जिसके ज़रिए इलाज हो सके मेरा। पर कोई बात नहीं, नो वरीज एट ऑल। बंदा गया हुआ है और मैं सच में कहता हूँ कि जब मैं ऊपर जाऊँगा तो आई थिंक आई नीड राजा देयर। राजा हैज़ टू बी देयर। इफ़ राजा इज़ नॉट देयर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन नेविगेट। खैर एनीवे, लेट्स टॉक टू डॉक्टर ज़हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। एंड आयशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की चाय है, हमारे बिस्किट्स हैं और बात है ओह शुगर की। ओह माय गॉड। सबसे बताइए, ये शुगर होती क्या जी, क्यों हो जाती है इंसानों को? राइट, थैंक यू वेरी मच साहिर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने बात स्टार्ट की है। नहीं सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कुछ और है, मैं बात करना नहीं चाह रहा सर। अच्छा, वो और दो टॉपिक्स हैं सर, दो टॉपिक्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं बोल देता हूँ सर। एक तो टॉपिक फ़लस्तीन का है जो सबसे बड़ा टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बना है उसका है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स। और ये जो रिलीजन के नाम पे बीजेपी ने और मोदी ने डिवाइड किया है इंडिया को, आई थिंक इसके असरात बहुत बुरे होंगे, इसके असरात बहुत बुरे होंगे। बट देन नॉनदलेस इट्स इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट एवर दे वांट टू डू, इंडियन सिटीजन्स व्हाट एवर दे वांट टू डू। लेकिन बात तो करने की है कि आप इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, एंड देन वो सो कॉल्ड ही है सब कुछ यहाँ, तो सो कॉल्ड ही है, लेकिन then this is just not right. And for you to be khair anyway, it's a political show. दूसरा, it's not my place to say anything, but I think ये बहुत सारे लोगों के sentiments को hurt करता है, बहुत सारे लोगों के sentiments को hurt करता है। nonetheless आपको इबादत गाहों की हिफाजत करनी होती है, और खैर टेलीफोन कॉल लेते हैं। सो ये वाला टॉपिक तो ये वाला है, बट we're not going to talk about that. अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनम है और मैं दादी से बात कर। कहाँ से बात कर रही हैं? दादी से। ओके, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है साहिल भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अभी नहीं, अभी ठीक हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। ये बताइए कि शुगर के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं
जानती हूँ मैं, तो आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर ये शुगर होती कैसे? राइट, थैंक यू वेरी मच साहिर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज़ प्रॉब्ली जिसमें शुगर इतनी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रही सर है। आप 1 साल दे दें, हम नंबर 1 हो जाएंगे, कहीं तो ज़बरदस्त, नंबर 1 हो। किसी चीज़ में तो नंबर। बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम won yesterday, फाइनली 2024 इन डायबिटीज की पता। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें जेन्युइनली इसका फिक्र करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक ऐसी डिजीज़ है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर हम किसी की फिक्र नहीं करते। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, किसी की फिक्र नहीं करते। हम बच्चों की फिक्र नहीं करते, तो शुगर है। राइट। जी सर। इसमें ये एक ऐसी डिजीज़ है जो खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो फिर आपके सारे ऑर्गन्स को, ठीक है, ये इफ़ेक्ट करती है। और इसको आप कह सकते हैं आम अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए कि आपके जिस्म को दीमक लग गई। सर ये होती कैसे है? जी जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। ये उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब आपका उनकी जो पेंक्रियास है, लबलबा है, वो आपकी इंसुलिन बनाना कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। ओके। तो जो है वो इंसुलिन फिर आपको डेफिनेटली शुगर हो जाती है और वो आपके जो सेल्स हैं उसमें इंसुलिन नहीं जा सकती और वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है और एक्सेसिव आपकी इनके लाइक शुगर हो जाती है और फिर वो आपके ब्लड में रहती है, ठीक है। उससे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं जिससे आपकी आंखों की बीमारियां, आपकी हार्ट की, आपके लिवर की, आपके गुर्दों की, यानी एवरी ऑर्गन जो है वो इफ़ेक्ट होता है और ये इंतहाई डेंजरस है। लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से भी देखता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुँह जोर घोड़ा है, अगर आप इसको सवारी करके सही टॉप अप कर लें और इसको कंट्रोल कर ले तो मैं समझता हूँ ये आपको किसी भी सेहत की मंजिल पे ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसको इजी लिया तो ये आपको मौत की वादियों में फेंक देगा। मैं कुछ और बात करूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुंह जोर घोड़ा आप खुद बुला लें घर पे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ कंडीशन, इफ इट हैपेंस टू यू देन फिर आपको उसकी टेक केयर भी करनी है। अच्छा एक बात बताइए आयशा, मतलब जब ये कहते हैं तो कहते हैं जब शुगर हो जाए तो क्या मीठा नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, वैसे एक्चुअली अगर हम आइडियली बात करें तो मीठा नहीं खाना चाहिए। अब मीठे में 2 तरह का मीठा है, एक तो आर्टिफिशियल मीठा है जो हमारे सामने पड़ा है, एक होता है नेचुरल मीठा। जैसे खजूरें, लोग समझते हैं शुगर हो जाए तो हम खजूरें नहीं खा सकते। आप 2 से 3 खजूरें दिन में खा सकते हैं। मॉडरेशन के साथ नेचुरल मीठे का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली अंगूर, केला ये भी मीठे के अंदर आते हैं, आम भी नेचुरल मीठे के अंदर आता है। ये वो आम खाया जा सकता है, तरीके से खाया जा सकता है। 80 मैं ग्राम। आपको आम पे एक वाक़या बताऊं। हमारे एक दोस्त हैं, उनके फादर, उनको मतलब वो क्या जी लेता हूँ कॉल, पहले ये वाक़या बता दूँ। तो उन्होंने, उनकी बेगम को शुगर थी। अच्छा, तो उन्होंने बहुत उनको आम खिलाया, सुन लीजिए, बहुत आम खिलाए। कहने यार उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, मुझे शुगर हो गई। दिस इज एक्चुअली, ये नीयत, उन्होंने जिस नीयत से खिलाया ना, नहीं उन्हें तो प्यार में खिलाए थे, वो बहुत ज़्यादा, वो उनको बहुत पसंद थे, उनको बहुत, ऐसा नहीं नियत में कि मारने के लिए खिलाए। एक टेलीफोन कॉल है, पता चले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? खुरम सुराज था, दीपालपुर से बोल रहा हूँ। जी जी खुरम, ये बताइए कि आपका कोई सवाल है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद को है शुगर। ठीक है। नौबत यहाँ तक है कि अब डॉक्टरों ने ना इंसुलिन का मशवरा दिया कि आप इंसुलिन लगाएं। ओके। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये सर अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इस चीज़ का डर है। मेरी एज है तकरीबन 35-6 के दरमियान। तो मैं कैसे एहतियात करूँ? मुझे फिक्र है कि ये मुझे ना ये बीमारी लग जाए, ये विरासत में इतना हो जाता है या खाने पीने से हो जाता है या एहतियात करने से हो जाता है। ओके, मैं डॉक्टर साहबान से पूछता हूँ, लेकिन जी जी, मैं खुरम आप टेलीफोन रखिए, मैं इन दोनों से पूछता हूँ। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब मिथ है कि हद तो ये है कि इंसुलिन का मशवरा, भाई इंसुलिन लगाना बहुत अच्छी बात है, बल्कि वो सबसे पहले लगानी चाहिए। हमारे यहाँ इशू ये है कि हमारे यहाँ उसको समझते हैं कि शायद पता नहीं कोई इंसान कहीं ऊपर का टिकट उसने कटवा लिया है। हम ये जो गोलियाँ खाते हैं ना, ये प्रॉब्लम आपको आगे चल के दे सकती हैं, बिकॉज ये कंट्रोल करें या ना करें, और अगर आप खुद चीज़ों को ना मैनेज करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंसुलिन लगाना एक बहुत अच्छा अमल है, बहुत सही अमल है। आपके बहुत, देखिए शुगर से होता क्या है, आपके ऑर्गन्स अंदर से मुतासर होने लगते हैं, आपके आज़ा मुतासर होने लगते हैं। तो इंसुलिन जब प्रॉपर होगी तो आपके आज़ा प्रॉपरली काम करेंगे, और उसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो इंसुलिन लगाना ही है।
इसके अलावा नहीं है कोई तरीका। दवाओं से मैनेज हो सकता है अगर मतलब कम शुगर हो, लेकिन हमारे यहाँ जब एक मिथ है कि जैसे ही आप इंसुलिन पे गए पता नहीं आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट यू वर सेइंग, पहले आप बात कंप्लीट करें फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। हम 80 ग्राम्स तक मैंगो एज अ स्नैक ले सकते हैं। एज अ स्नैक से मुराद ये नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान। अगर आपने रोटी खाई है दोपहर के खाने में, उसके ऊपर आप एक मैंगो खाएंगे तो ऑब्वियसली उससे आपकी शुगर बढ़ेगी। मगर अगर आप मैयर करके 80 ग्राम मैंगो दोपहर और रात में स्नैक के तौर पे ले लेंगे, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर फिर भी इससे शुगर बढ़ती है, आप इस पे थोड़ी सी सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प भी करेगा, शुगर भी मैनेज करेगा एंड शुगर स्पाइक भी नहीं करेगी। जब मैं वापस आता हूँ तो खुरम के सवालात का जवाब आपसे भी लेंगे और आपसे भी लेंगे कि क्या मोरूसियत जो है यानी विरासत के अंदर आपको शुगर मिल सकती है। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। इस वक्त मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है बिकॉज यू नो दानियाल मलिक इज़ हेयर नाउ। यू डोंट नो दिस नेम, लेकिन आप बहुत जल्द इस नाम को जान जाएंगे और इन्होंने जो नाम क्रिएट किया है उसको भी जान जाएंगे। बेसिकली इट्स अबाउट 47। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड 14 अगस्त 1947। इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है 47। दानियाल इज़ हेयर। दानियाल एक्सप्लेन करेंगे कि ये ख्याल क्यों आया, कैसे क्रिएट किया। लेकिन एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने इनकी अभी हम वेबसाइट भी देंगे, अभी हम इनका इंस्टाग्राम भी देंगे, आपने जाना है और देखें। अगर आपको क्वालिटी क्लोथिंग चाहिए विद स्टाइल, मेन एंड वुमेन बोथ, तो आपको ये 47 पे मिल सकता है। तो लेट्स टॉक टू दानियाल। दानियाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, How are थैंक you? यू फॉर कैसे हैविंग हैं? मी। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। सो कैसे 47 कैसे आया वजूद में? 47 कैसे वजूद में है? दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। ओके Basically I lived in Dubai for around 12-13 years. ओके Then I moved to Australia. I studied fashion there for 4 years. Then I moved to Germany. I worked in a textile company there. ओके Then I moved to Vietnam to Okay. explore the textile market. I also studied fashion there. Then I moved to Istanbul for a little bit. Then I moved back to Dubai. ओके And I always had this thing, always had this passion that I want to do something for Pakistan, for Okay. Pakistanis. ओके। So that's why I'm here. तो 47 आपने शुरू कब किया? शुरू तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन अब लॉन्च जो है आई थिंक अराउंड 2 weeks ago we launched it. 2 वीक पहले आपने लॉन्च जी। किया। जी तो बेसिकली इतने सारे मुल्क देखने के बाद, घूमने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि आपको पाकिस्तान में आना है जी। और पाकिस्तान में आके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है यस और क्वालिटी क्लोथिंग देनी है। क्वालिटी Designer क्लोथिंग हाँ, इट्स या क्वालिटी क्लोथिंग एट रीजनेबल प्राइसेस. रीजनेबल प्राइसेस। अच्छा, प्राइसेस वाकई बहुत रीजनेबल है बिकॉज जब मैं आपकी क्लोथिंग देखता हूँ तो उसका स्टैंडर्ड किसी भी बैन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। जी। शायद ज़्यादा ही होगा बिकॉज मैंने जो कुछ देखा है वो इट इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। डिज़ाइन कौन करता है ये? डिज़ाइन हमारी डिज़ाइन टीम है. ओके आई लीड दैट डिज़ाइन टीम एंड वी ऑल वर्क टुगेदर टू क्रिएट दिस. ओके। अच्छा, और ये बताइए कि कोई इंस्पिरेशन होती है इसके पीछे या कहीं से आप इंस्पिरेशन लेते हैं या इट्स ऑल यू गाइस डूइंग इट? इंस्पिरेशन होती है बट वी डोंट टेक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन पाकिस्तान बिकॉज वी ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट हियर. ओके तो इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम बिग ब्रांड्स आउटसाइड, Okay. स्पेन में, इटली में, ओके फ्रॉम दोज काइंड ऑफ ब्रांड्स. ओके। और आप उनसे इंस्पायर्ड होकर फिर कुछ ना कुछ अपना क्रिएट करके एंड दैट्स योर क्रिएशन Then we बेसिकली। create, ओके, yes. तो आपका जो वेबसाइट है उस पर ये तमाम डिज़ाइंस मौजूद हैं? यस, हमारी जिस वक्त विंटर कलेक्शन इट्स ऑल ऑन द वेबसाइट. ओके, लुक एट दैट, दिस इज़ रियली नाइस। ये सब पाकिस्तान के अंदर बना है, इट्स मेड इन पाकिस्तान। इट्स मेड इन पाकिस्तान, इट्स मेड एट आवर ओन गारमेंट फैक्ट्री. अच्छा, आपकी गारमेंट फैक्ट्री है उसके अंदर बना हुआ है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। आई मीन क्वालिटी क्लोथिंग एट अफोर्डेबल प्राइस। और ये बहुत अच्छा, ये आपने कुछ प्रिंट्स वगैरह पे भी काम किया है? जी जी. तो प्रिंट्स का बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है, वी कॉल इट द आज़ाद कलेक्शन. कौन सा कलेक्शन? आज़ाद कलेक्शन. आज़ाद कलेक्शन। ओके तो एवरी प्रिंट इज़ समथिंग टू डू विद फ्रीडम. ओके तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे कोई आई थिंक यहाँ पे आपके पास इमेजेस नहीं है उसके. फॉर एग्जांपल दिस वन फैल्कन है, फैल्कन रिप्रेजेंट्स फ्रीडम. अच्छा, ओके। तो इस तरह हर प्रिंट, एवरी प्रिंट इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग टू डू विद फ्रीडम. ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपने ज़ाहिर है जब आप ये कर रहे होते हैं तो इसके पीछे एक ख़ास ख्याल होता है। नाम कौन चूज़ करता है? बिकॉज 47 एंड देन आज़ाद, ये कहाँ से आता है यार? सही से बताओ। ये मैं चूज़ करता हूँ. तुम चूज़ करते हो? ओके। और अचानक ही तुम्हें पता चल गया कि तुमने ये काम करना है? यस. अचानक नहीं पता चला. बेसिकली द थिंग इज के my dad has been in this industry for more than 30 years. ओके So that's why I also studied fashion. Okay. That was the drive behind it. ओके। So कोई भी चीज़ आई थिंक अचानक नहीं होती है.
there is a whole process that उसके पीछे एक पूरा जी, प्रोसेस होता जी, है। जी। तो कैसा रिस्पांस कैसा है लोगों का, लोग जब आपके response डिजाइन is it's good, it's quite good actually. Okay. People are loving the collection, quality अच्छी लगी है लोगों को, it's something different, even जो हमारे ads वगैरह हर चीज़ है, it's very different to what Pakistanis usually do. हाँ हाँ, अच्छा वो वाकई लग रहा है, बिकॉज जब मैंने आपको देखा और आपके डिज़ाइंस को देखा तो मुझे लगा यार मतलब थोड़ी सी बिल्कुल अलग सी चीज़ है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये डिज़ाइंस देख रहे हैं, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है, खुद अपना पहनना है आपने, मैं आपको इतनी तो बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इससे बेहतर डिज़ाइंस आपने नहीं देखे होंगे, और पाकिस्तान में इससे बेहतर क्वालिटी आपको शायद, ये जो आपने पहना हुआ है ये भी आपका अपना ही है। जी जी, मेरे अपने। वाओ, दिस इज़ वंडरफुल। ये फ़र्ज़ करें, लेट मी जस्ट स्पीक फ्रीली, मुझे बताएं ये जो जैकेट आपने पहनी हुई है, दिस लुक्स ब्यूटीफुल एंड दिस लुक्स लाइक $1 million, तो ये कितने तक की मिल जाएगी? ये आई थिंक इस वक्त हमारी जो 20% ऑफ लगी हुई है, सो इट माइट बी अराउंड लाइक 10,000 आई थिंक। ओके, एंड ये जो पूरा जो सूट है जो आपने पहना हुआ है हुडी के साथ एंड ऑल, इट्स मिनिमल प्राइसेस मे बी लाइक 3,000 समथिंग, 4,000 3,000 इस तरह की प्राइस। बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं जी। तो देखें 3-4 हज़ार रुपये में आपको चीज़ें मिल रही हैं, और अगर आपको जैकेट चाहिए और बहुत बहुत अच्छी जैकेट चाहिए तो वो आपको 5-6-7 हज़ार रुपये के दरमियान में आपको मिल सकती हैं। अच्छा, ऑफ भी लगा हुआ है, 20% ऑफ लगा हुआ है, सो 20%। ओके, और वो कब लगा है और कब तक है? वो है टिल द एंड ऑफ द सीजन, हमने ऑफ लगा दिया अभी, एंड ऑफ सीजन सेल है बेसिकली। ओके, एंड आफ्टर दैट आवर न्यू कलेक्शन विल कम, दैट विल बी मोर एक्साइटिंग। ओके, इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि जब कोई प्लेस करता है ऑर्डर तो उसको कितने दिन में मिल जाता है? Usually 2 days, but we keep it 2 to 5 days to make sure कि नहीं, 2 days में पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में 2 to 5 days है पूरे पाकिस्तान 2 to 5 days, 2 to 5, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है वो उस दिन शिप हो जाता है? जी, उस दिन शिप होता है। अच्छा, तो ये जो फिटिंग के होते हैं चक्कर, ये कभी होते हैं कि कभी किसी ने मंगवाया, उसने बोला कि यार फिटिंग ठीक नहीं हुई ना ऑल दैट, या Actually, अभी बहुत तक- स्टैंडर्ड साइज है? अभी तक जो एवरीवनस बीन सेइंग कि फिटिंग इस तरह की हमें मिली नहीं है पाकिस्तान में। जी, और ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द कट, द पैटर्न ऑफ द गारमेंट। ओके, बहुत ट्रायल्स करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते हैं गारमेंट को। लुक एट दैट, थोड़ा एक्सप्लेन करें ये जो चल रहा है ये क्या है? ये जो द वीडियो चल रही है, या दिस वाज दिस फ्रॉम आवर इंस्टाग्राम आई थिंक। ये एक BTS काइंड ऑफ चीज़ थी, दिस इज फ्रॉम द शूट। Oh wow. जी। Okay. So you actually take time to create a story. We take time to create everything from the shoot, the garment, even ये जो आपके हैं, ये quilting machine पे नहीं हुए हुए, this is done by hand, everything. This is done by hand. hand as in like single जो है उसके ऊपर lock stitch के ऊपर उन्होंने सिलाई की हुई है। उनको बोलो शो यहाँ पे हो रहा है, mark बात ना करें। हाँ, ओके, सो दिस इज ब्यूटीफुल। तो अगर मैं आपकी स्टोरी को बताऊं, लोगों को कनेक्ट करूं कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ 47, तो वो क्या है? करके। The story of 47, okay, so there's another concept to this, another aspect to this actually, which is कि people might have noticed कि हमारी सारी prices 47 brand होती हैं। And I never really marketed this because I thought कि people might think एक marketing strategy है, but the idea behind this brand is to be able to help the less fortunate people. तो वो जो 47 लास्ट में लिखे हैं, those 47 rupees are going towards helping people, regardless of their religion, regardless of their जो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, कास्ट वगैरह सब कुछ, और it also goes to help orphans. तो eventual goal तो हमारा ये है So let me कि ask this. sorry तो let me जी clear for the people ना कि जी क्या है, आपकी जो प्राइसेस हैं उसमें से आप 47 रुपये निकालते हैं जी। हर सेल में से, हर सेल में से, even if we have something tomorrow जो टोटल 47 रुपीज़ की होगी, that will all go to helping someone. और वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी जी। उधर। ओ, तो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान का ब्रांड है 47, और स्टोरी सिर्फ इतनी है कि अगर आप इस ब्रांड को लेते हैं तो यू आर गोइंग टू टच पीपल्स लाइफ। कैसे, किस तरह से? इस तरह से बिकॉज उसमें से 47 रुपये जो हैं वो उनको चला जाएगा जो लेस फॉर्चुनेट है। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग एक साथ बढ़ें, तमाम लोग एक साथ थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ बांटने से और बढ़ जाती हैं। बट अब ये आप पे मुनसर है कि आप इसे करेंगे कैसे, देखेंगे कैसे। देखिए, आप बाहर जाके ज़रूर ब्रांड को ख़रीदें, आप पूरी दुनिया के अंदर शॉपिंग करें, बट लेकिन वो ब्रांड्स जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, अब सिंपली एक बात याद रखिएगा, 47 एक ब्रांड नहीं है, इट्स अ मूवमेंट। मूवमेंट किस चीज़ की? एवरीथिंग इज़ मेड इन पाकिस्तान, एवरी सिंगल थिंग इज़ मेड राइट हेयर इन दिस कंट्री। दानियाल के पास ऑप्शंस हैं दुबई जाने के, दानियाल के पास ऑप्शंस हैं अमेरिका जाने के, दानियाल के पास ऑप्शंस हैं अफ्रीका जाने के, लेकिन दानियाल ऑप्टेड टू स्टे इन पाकिस्तान। इसने चूज़ किया है कि ये पाकिस्तान में रहे। आपको पता है मुश्किलात कितनी होती हैं, लाइट नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान का ये ब्रांड किसी भी बैनुल अक़वामी ब्रांड से बेहतर ब्रांड हो सकता है, और है। उसमें रीज़न सिर्फ इतना है, सेल्स के एतबार से अभी
47 वहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप साथ दें तो सेल्स के एतबार से भी 47 सबको पीछे छोड़ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, हर वो जैकेट, हर वो ट्राउज़र, हर वो हुडी, हर वो कपड़ा जो आप 47 से ख़रीदते हैं या लेते हैं, वो किसी की मदद करेगा। That's how a brand should be. That's how this is the story of 47. It's not about him, it's not about you, it's about us. ये हमारे बारे में। Am I right or wrong? Sorry? Am I right or wrong? मैंने सही Yes, कहा? you're completely right. And the eventual goal is cannot just, we want to make a bigger impact. So we eventually want to have some kind of organization जो एक foundation type चीज़ eventually hopefully इस तरह कर सकें हम. So a bigger impact can be created. People can donate to that except just buying clothes. ताकि हम like we can help more people then. इंशाल्लाह ताला, जी। इंशाल्लाह। तो अगर लोगों को जाना हो आपकी वेबसाइट पे, वैसे तो यहाँ आ रही है, तो आप बता भी दीजिए कि वेबसाइट क्या है। हमारे www.sintali.com ओके and Instagram है Sintali Apparel. ओके एंड फेसबुक? Facebook जो है, Facebook is also Sintali Apparel, लेकिन that's not very active. हम लोग Instagram और उस पे कर रहे हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं और वेबसाइट पे वेबसाइट पे करते हैं। करते हैं। क्या लोग फ़ोन पे ऑर्डर दे सकते हैं? Do you have a number? Phone pin, you have to go online on Sintali.com, place order there. Or inshallah, we're working on opening some stores also. ओके So yeah, we started working on the Lahore store right now. ओके, जी. तो आप लाहौर के अंदर खोलेंगे? First store will be in Lahore. फर्स्ट स्टोर। ऑलराइट जी, तो अगर आप 47 को ऑर्डर करना चाहते हैं, 47 से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये वेबसाइट है, इस पे जा सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इनके फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। और फिर अगर आप कभी लाहौर विज़िट कर रहे हो या लाहौरीज़ के लिए, लाहौर के अंदर 47 इज़ कमिंग वेरी 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 सून। अब 20% ऑफर 20% की ऑफ़र लगी हुई है, तो अभी ले लीजिए, बिकॉज़ ये सीज़न एंड सेल है। और इसके बाद नई चीज़ें आपकी कब तक आएंगी, नई कलेक्शन? Hopefully, we're trying to launch it in March. मार्च के अंदर नई कलेक्शन आ जाएगी, तो आप ये सब कुछ अभी से फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अभी जाके आप शॉप करें। आई वांट टू से थैंक यू दानियाल। Thank you so दानियाल much. बहुत Thank you बहुत for having शुक्रिया। me. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल ब्रांड एंड आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू बी रियली 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 सक्सेसफुल। Thank you so थैंक यू much. गाइस। एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड यस, लेट्स टॉक अबाउट शुगर अगेन। जी सर, खुर्रम भाई का प्रॉब्लम था, बताइए क्या किया जा सकता है? जैसे पहले बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि हम क्या ले सकते हैं, होती क्यों है और प्रॉब्लम उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला अगर आप स्टेप्स लें तो स्टेप्स में आप अपना जो खाना और पीना है उसको अगर सही समझ लें आप, तो खाना पीना नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, छोड़ने की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ कौन खाना पीना कौन अजीब तरह का जालिम होता कह रहा है सर। छोड़ने की बात? नहीं, आप नहीं, अकल हमारे मुल्क में मिल के खाते हैं और मिल के पीते हैं। जी सर, मैं कोई और बात कर रहा हूँ सर, प्लीज कंटिन्यू कैरी ऑन। उसमें देखें सिंपली ये कि जब तक आप रेगुलर वे में तो जो करेंगे तो फिर आपको डायबिटीज़ डेफिनेटली होएगी जैसे हम करते हैं। लेकिन जब हो गई या होने वाली है ना, तो इसमें फिर आपको अपनी एडजस्टमेंट करनी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि फूड एज अ अभी मेडिसिन। जैसे वो कह रहे हैं कि उनके फादर को डायबिटीज़ है जी जी। और वो इंसुलिन पे गए हुए हैं, तो क्या ये इंसुलिन पे जाना बुरी बात है? देखिए, ये अपना अपना व्यू पॉइंट है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज और ट्रीटमेंट्स हैं। हम किसी ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करें, लेकिन मैं अपनी डोमेन के बारे में ही बात करूंगा कि ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में हमारे पास बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रॉपर चैलेंजिंग हम उनकी एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं कि अगर आप टाइप 2 के पेशेंट्स हमें आप दें, रेफ़र करें, और सिम्बॉलिकली अगर 10 पेशेंट्स इस शो से सर मैं एक कॉल लेता हूँ, जी जी। उसके बाद मैं समझ गया। मैं एक काम करूंगा, जी जी। मैं 10 पेशेंट चूज करता हूँ। पहली पेशेंट तो मेरी मदर है, Right. जिनको डायबिटीज है। Right. लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। हम 10 लोगों को इनको टारगेट देंगे। Yes. क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? Yes, क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? टेलीफोन कॉल वेरी क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम? खालिद महमूद अर्ज कर रहा था सैन फ्रांसिस्को। अरे खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाउ इज सैन फ्रांसिस्को? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकी और आज भी आपने 1 मिनट पहले फ़ोन किया है। इज़ इट पॉसिबल कि आप होल्ड कर पाएंगे अगर हम ब्रेक से वापस आ जाएं और फिर आपसे बात हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं होल्ड कर लूंगा। थैंक यू खालिद भाई, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। और ये बताइए, आपको कोई सवाल करना है? हाँ, मुझे पूछना था, मैं प्री डायबिटिक हूँ। Okay. तो उसके जो है कुछ ऑल्टरनेटिव मैं कुछ बता दें कि जो है मैं लेकिन यहाँ पे तो जो है वो इतनी चीज़ें मिलती नहीं है हकीमी, वैसी कुछ जो दूसरी चीज़ें हैं, एक
सब्जियां या कोई और ऐसा तरीका बता दें, इससे जो है मेरी जान छूट जाए। आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटीज तो अभी नहीं हुई है ना आपको? नहीं हुई है। ओके ओके, बस ठीक है खालिद भाई, अभी इनसे पूछता हूं, मैं दोनों से पूछूंगा, मैं आयशा से भी पूछूंगा एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा कि क्या क्या मसला होता है। जी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, सो जो बड़ा अच्छा हो गया है, तो चैलेंज हमने ले लिया है और चैलेंज ये है कि 10 लोगों को हम शुगर फ्री कर देंगे, मतलब शुगर उनकी ठीक हो जाएगी। हमसे मुराद ये डॉक्टर साहब करेंगे। मुझे भाई ने बोला था शुगर फ्री हो जाएंगे, शुगर नहीं, बट डॉक्टर साहब इज अमेजिंग। तो लेट्स सी, पहले तो मैं अपनी मदर का नाम दे रहा हूँ कि राइट, वो उनके लिए, उनको शुगर डायबिटीज़ बहुत अरसे से है जी। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खालिद महमूद दोबारा। खालिद भाई, जी खालिद भाई, अब मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब जरा बात कीजिए। जी खालिद साहब कैसे हैं? जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पूछा, चूँकि आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो वहाँ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सिंपली गाइड कर देता हूँ। आप चूँकि अभी प्री डायबिटिक हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा रिस्की ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। मैं आपको 1-2 टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए इंशाल्लाह अगर आप वो टिप्स लाइक 90 डेज़ में मैक्सिमम बता रहा हूँ, विद इन अ मंथ आपको उससे काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और आप ख़ुद चेक करें और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपने साहिर की लोधी शो में आके बताना है कि सिंपली इस सिंपल टेक्निक से प्री डायबिटिकली आपको क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये भी एक हम पहला चैलेंज लेने जा रहे हैं जो विदाउट मेडिसिन होगा, राइट। इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप कर लें। आप अपनी जो डाइट है उसको एक वक्त में ज़्यादा खाना आपने नहीं खाना, सिंपल। दूसरी बात है कि आपने थोड़े मील्स लें, राइट। तीसरी बात आपने ये करनी है कि आपने सूरज की रोशनी, यानी कि टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी और जैसे सूरज ग़रूब होता है उसके साथ आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लेना, एक चीज़। उसके बाद आपने ये करना है कि आप जो सुबह रात को आपने ब्रश करके सोना है। इसकी हम टेक्निक आपको बता देंगे जो सब पब्लिक के लिए है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेना। जो मैं भी टेक्निक बताने लगा हूँ, प्री डायबिटिक पेशेंट्स सारे ये कर सकते हैं और वो आफ्टर 1 मंथ ही इस शो में आके बताएं ये जो टेक्निक हम बताने लगे हैं। हम ब्रश करने का जो हमें सिचुएशन है वो हमें होता है कि जी हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं सबसे पहले, ये नहीं करना। इसकी तरतीब को चेंज करें। रात को आप सोने से पहले ब्रश अप कर लें और उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपने ब्रश करना है। ब्रेकफास्ट के बाद, रात सोने से पहले और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना है, एक टेक्निक होगी। इसमें आपने जब सुबह उठना है तो आपका रात को चूंकि ब्रश हुआ होगा तो आपने कुली नहीं करनी। अब आप ट्रीटमेंट सुने ज़रा, कुली सुबह नहीं करनी। जो आपके मुंह में सिक्रेशन या लुआब है, ठीक है, एज इट इज़ उसी के साथ आपने ऑलिव ऑयल, राइट, 2 स्पून ऑलिव ऑयल आपने लेना है और वर्जन ऑलिव ऑयल हो, कुकिंग वाला नहीं हो, वर्जन फर्स्ट प्रेस ऑलिव ऑयल आपने लेना है। 2 स्पून सुबह आपने उस तरह से लेना है विदाउट कुली, ठीक है, ये हो गया। और रात को सोते हुए आपने इसी तरह 2 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल ये आपने ले लेना है, वर्जन ऑलिव ऑयल लेना। जी वर्जन ऑलिव ऑयल। एक बात होगी, ये आपने इस तरह से लें। और उसके बाद आप जो पानी है वो कम से कम आपने 12 to 14 ग्लास ऑफ वाटर सिप करके आराम से बैठ के सिप, जितने सिप ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होएगा। इसको टेक्निकली आप समझें, बिकॉज आपके मुंह की जो सिक्रेशन है, जो लुआब है, ये एक प्रॉपर मेडिसिन है। इसको आप नॉर्मल नहीं लें। अगर आप ज़्यादा की इस तरह से 3-4 घूंट में पी लेंगे तो वो आपको मेडिसिन कम मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेट्स गो टू डॉक्टर नैयर जबीन साहिबा जो हमारे साथ इस वक्त DSNG पे लाइव हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा, ये जो एक सिलसिला हो जाता है कि शुगर के अंदर इंसुलिन पे डाल दिया है, ये मिथ है या ट्रूथ है, तो क्या ये बहुत बुरी बात है इंसुलिन पे डालना? ये कोई आखिरी हद होती है और उसके बाद मरीज ठीक नहीं होता? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि डायबिटीज़ के होने की जो वजह है वो वजह यही है कि हमारे जिस्म में या इंसुलिन कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या हमारी बॉडी इंसुलिन क्रिएट कर रही होती है
और लेकिन हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और या इंसुलिन कम इतनी होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाती। सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो होता है वो इंसुलिन ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इस हार्मोन को जानती है, पहचानती है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देती है। हमारे माइंड में ये होता है कि इंसुलिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इंसुलिन अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ये आपकी बॉडी से मैच करता है और ये सेफ होता है। तो ये एक मिथ जरूर क्लियर हो जाना चाहिए। आप जो वॉइस है वो इको हो रही है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। नहीं, आप मेरी आवाज आप तक जा रही है या नहीं? बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं आपके और बात अभी अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी कुछ एहतियात बताई थी, तो अगर आप कहें तो मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल, जरूर जरूर, अगर इफ यू अलाउ। कि देखिए, अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज के ऊपर हैं तो आप बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन अगर आप डायबिटीज आपको डेवलप हो गई है और अनकंट्रोल्ड है, तब भी अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेना तो वो उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी आपके लिए मेडिसिन होती है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम यूजुअली 3 हैवी मील्स ले रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर हम उसी अपने 3 मील को छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में डिवाइड कर लें तो ये हमारी शुगर को बढ़ने नहीं देता। लाइक आप स्मॉल क्वांटिटी में जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद आपको भूख लेती है, तो आप हर 2 मील के बीच में एक स्नैक लें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि शायद के जितनी डेंजरस हाई शुगर होती है उससे ज्यादा डेंजरस लो शुगर होती है, ऑब्वियसली। और हमारे यहाँ डायबिटिक जो पेशेंट गलती करते हैं वो बहुत लंबा लंबा गैप दे देते हैं बिटवीन 2 मील्स। सो डायबिटिक लोगों को हर 3 से 4 घंटे के बाद या 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए। Alright. अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, अभी आएंगे प्रिवेंशन पे, अभी आएंगे। मैं जरा आयशा की तरफ चला जाऊं, फिर इसके बाद आपकी तरफ आता हूं। ये मुझे बताइएगा कि आयशा, फूड किस तरह से हम मैनेज करें? वो कौन से ऐसे फूड्स हैं, जैसे खालिद साहब सैन फ्रांसिस्को से कॉल कर रहे थे, उनको क्या खाना चाहिए, या जैसे खुर्रम ने कॉल किया था, उनके फादर को क्या खाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं खुर्रम साहब को एक चीज़ एडवाइस करना ये चाहूँगी कि चूंकि उनके फादर डायबिटिक है तो उनको चाहिए कि वो अपना HbA1c टेस्ट हर 6 मंथ्स के बाद रिपीट कर लिया करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनके फादर के लिए डेफिनेटली चाहिए, एंड साथ साथ जो हमें कॉल आई दूसरी, उसके लिए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। पहले प्री डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है और ये वो स्टेज है जिस पे आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सिनेमन बहुत अच्छी है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उसको गर्म नहीं करना, सुबह उठ के गर्म करेंगे तो वो साइड इफेक्ट्स दे सकता है। एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। 2 चाय के चम्मच सेब का सिरका सलाद पे डाल के दोपहर के खाने के साथ लें। तीसरी चीज़, गंदम की रोटी हमारा कल्चर है, गंदम में थोड़ा सा जौ मिक्स कर दें। यानी अगर आप 1 किलो गंदम ले रहे हैं तो उसके अंदर 1 किलो जौ जो है वो ऐड कर दी जाए। दाल और रोटी इकट्ठे नहीं खानी। हमें लगता है दाल प्रोटीन है, दाल कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप 2 कार्ब्स, दाल और रोटी नहीं खानी। हम बेसन की रोटी खाते हैं। मार दें लोगों को, दाल रोटी का चक्कर ही खत्म कर दिया उन्होंने। दाल चावल, दाल रोटी किया है कि दाल रोटी खा बंद कर दो तुम लोग। हवाओं पे भी अब टैक्स लगने वाला है, दाल रोटी भी नहीं खा सकते तुम लोग जी। दाल चम्मच से खाएं आप। दाल कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है। दाल को कभी भी रोटी और चावल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ मेथी दाना बहुत इफेक्टिव है। अभी बोलेगा, मुझे एक जुमला बहुत याद आ रहा है, प्लीज मजाक की बात है, आई एम रियली सॉरी। अक्सर लोगों से सुना है मैंने, खाते पीते उठा ले। मौला, मैं वाकई कह रहा हूँ, मुझे खाते पीते उठा। मैं इन चक्करों में कहा, मुझे या अल्लाह मुझे शुगर मत देना किसी भी तौर पे, क्योंकि ये तो सभी कुछ बंद कर रही हैं। अच्छा। अभी तो मैं बता रही हूँ कि ये इस्तेमाल करना है, बंद करने में तो ऐसे में आई नहीं अभी। अच्छा, तो मेथी दाना बहुत इफेक्टिव है, सफ़ेद जीरा बहुत इफेक्टिव है। 1/4 चाय का चम्मच मेथी दाना और सफ़ेद जीरा ग्रीन टी के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें। ग्रीन टी तो ये मुर्गे खाते हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, मुर्गे लेते हैं चीजें। आई एम सॉरी। माशाल्लाह, मैं तो हैरान होती हूँ। मैं जब भी शो पे आती हूँ ना, मैं तो हैरान होती हूँ आप इतने फिट कैसे हैं, जो आप बातें बताते हैं और जो आपकी फिटनेस है। वो बैठा हुआ है, कमर में दर्द है, 12 मील कल भागा हूँ। 12 मील है ना?
भागना शुरू किया मैंने दोबारा से. The only thing I do is I run like I'm running anyway. So but I run like anything. मुझे भागने का बहुत शौक है जी. ये वाली चीज़ भी ज़रूर शुरू करें. दोनों पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी करें. 30 मिनट्स वॉक. एम्प्टी स्टमक ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपसे एम्प्टी स्टमक नहीं होती तो खाने के 2 घंटे के बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है. और जो दूसरी कॉल थी, जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें चाहिए वो अपनी रोटी हाफ कर दें. अगर वो दोपहर में 1 रोटी कर रहे हैं, हाफ. रात में 1 रोटी ले रहे हैं, हाफ. चावल 12 टेबल स्पून से ज़्यादा एक वक्त में नहीं खाने. सैलड एंड सालन टेबल स्पून से 12 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं खाने एक वक्त में, अगर प्री डायबिटीज़ को मैनेज करना है. इवन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये इफेक्टिव है. 12 चम्मच तो काफ़ी होते हैं. हाँ, 12 टेबल स्पून अच्छे खासे हैं. सैलड एंड सालन का इस्तेमाल ज़्यादा करें. और मुरगन गज़ा जो है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड जो है, इसको हमने अवॉइड करना है. बेकरी आइटम्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना. और एक मशवरा और है आप लोगों के लिए, जाएं गोरकन से बात करें, उन्हें बताएं कि आपने कोना जगह, वो जगह का पैसे भी दे दें आप, और इसके बाद इत्मीनान से एक कोने में बैठ जाएं और इंतज़ार करें. और अपने बच्चों को बता दें, अपने लोगों को बता दें कि भाई जब भी ऊपर का बुलावा है मुझे फ़ौरन ले जाके दबा देना. बिकॉज बिकॉज जो लाइफस्टाइल अब हो गया है उसके अंदर तो एक दूसरे को देख के लोग, अच्छा बाय द वे एक और आपको इत्तला दूँ, उसके बाद ब्रेक पे जाएँ. ये तो डॉक्टर साहब तो बड़ी कमाल बात कर रही हैं, मतलब आयशा ने तो बहुत अच्छी बातें की. ये सब आप खा सकते हैं. एक वर्चुअल फूड आ रहा है, वर्चुअल फूड, यानी उसके खाने का अंदाज बदल गया है. आप यकीन माने, आज से 20 साल 30 साल के बाद आप सिर्फ पिल्स खाया करेंगे एंड बी ऑल डन. या आपको एक चिप लगा दी जाएगी और आपको भूख ही नहीं लगा करेगी ब्रेक के बाद. ऐसा है डॉक्टर साहब? हाँ जी. ओके, ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक. सर बताइए. राइट साहिब भाई, हम इंशाल्लाह आपके शो पे ये एक चैलेंज देने जा रहे हैं कि 10 लोग. अच्छा, ये मुझे आवाज़ आ रही है, इस तरह से गूंज रही है. ज़रा प्लीज़ किसी को बुला लें यहाँ पे, देख लीजिए कि क्या मसला है. जी हम इंशाल्लाह इनकी आपके प्लेटफॉर्म से एक चैलेंज देने जा रहे हैं कि 10 लोग जो डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 के जो पेशेंट हैं, वो कॉल करें, कांटेक्ट करें, और उसमें से साहिब भाई आप 10 लोगों को ड्रॉ के ज़रिए उसमें से निकालेंगे और उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. और इस वक्त HbA1c जो है उनका टेस्ट करवा के हमें रिपोर्ट भेज दें, और उसके बाद 90 डेज़ के बाद दोबारा HbA1c करवाएंगे वो. राइट, हम 6 मंथ का टारगेट देंगे, लेकिन 3 मंथ्स का फर्स्ट फेज़ में चैनलाइज करेंगे. और ये साल जो होगा इंशाल्लाह उन 10 लोगों का डायबिटीज़ से छुटकारे का साल होगा. वो अपनी इंसुलिन और मेडिसिन से इंशाल्लाह जान छुड़ा सकते हैं, और ये साल जो है उनके लिए बिल्कुल नई ज़िंदगी लेके आएगा. और उसके लिए हम इंशाल्लाह चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं. 10 पीपल, जी 10 लोग जो कि इनकी उस HbA1c रिपोर्ट हमें भेजेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड में आएगी, और हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. और उसके बाद 90 डेज़ के बाद दोबारा हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. दिस ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी फ्री. यस, इसीलिए तो हम कर रहे हैं आपके शो पे. अब ये जान लीजिए बात, ये ट्रीटमेंट फ्री होगा, तो 10 लोगों को हम चूज करने जा रहे हैं. वो 10 लोग फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस जो डॉक्टर साहब देंगे. ये बात याद रखिएगा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ठीक हो जाएगी तो ठीक. नो, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. अच्छा, अब हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि प्रिवेंशन कैसे की जाती है, फिर उसके बाद क्योर की बात करेंगे. तो डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ. डॉक्टर नायर, ये बताइएगा प्रिवेंशन कैसे है. मतलब वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार नहीं हैं, लेकिन मौरूसियत, विरासत के अंदर उनको वो मिल भी सकता है, उनको किस तरह से इसको प्रिवेंट करना है. देखिए शायद इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक ही जुमला है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा. और इसमें हम जो लाइफ स्टाइल अभी गुजार रहे हैं, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, आप माशाल्लाह से एक्सरसाइज भी करते हैं, आप फिट हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 98% लोग हैं वो सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं. अब आप देखिए, हम जो खाना खा रहे हैं, हम जिस तरह से ऑफिस में गाड़ी में बैठ के जाते हैं, ड्यूटी आवर्स पूरे किए, फिर गाड़ी में बैठे हो घर आ गए, इसको चेंज करना पड़ेगा. अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें, स्पेशली ब्रिस्क वॉक, पहली चीज़. दूसरा, आपको अनहेल्दी से हेल्दी लाइफ की तरफ आना है. अच्छा, मैं एक छोटा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं कि हमारी जो बॉडी बनती है उसमें फैट्स, उसमें प्रोटीन्स, उसमें वाइटामिन, उसमें मिनरल्स का हाथ होता है. हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता. कार्बोहाइड्रेट हमें सिंपल जो है वो एक फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है. हाँ. यही वजह है कि अगर आप बहुत लंबा फास्टिंग करते हैं तो आपको वीकनेस से फील होने लगती है, और अगर आप फ़ौरन से जूस ले लें या कोई मील ले लें तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं.
तो आपको अपने लाइफ में से कार्ब्स को कम करना पड़ेगा। Okay. सबसे पहली चीज कार्ब्स में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि रोटी, चावल, रस्क, बेकरी आइटम्स, ये आपको कट करना पड़ेगा। अच्छा, जो एक बहुत बड़ी वजह वो ओबेसिटी है, जो वेट गेन, जो मोटापे के लोग शिकार हैं, वो उनमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं। तो आपने वेट रिडक्शन की तरफ आना होगा, आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो कंपोनेंट आप ले रहे होते हैं फूड का, जो भी, उसमें कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या खा रहे हैं ये जरूर इंपॉर्टेंट है, बट कितना खा रहे हैं ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि हम जो फ्रूट्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो पोर्शंस में करते हैं, और वो हमारा 100 ग्राम का एक स्टैंडर्ड होता है। आपको पता है 100 ग्राम एप्पल, जो कि एक मीडियम एप्पल होता है, इसमें सिर्फ 52 से 54 कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर हम जो खजूर लेते हैं 100 ग्राम, जो कि 3 से 4 होते हैं, उसमें 280 से 285 कैलोरीज होती है। वाओ। और आम, जिसको हम समझते हैं कि उससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आप 100 ग्राम क्यूब्स ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 60 कैलोरीज होती हैं। वाओ। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं। अच्छा, चलें। आपकी प्लेट जितनी हरी, जी 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 जी, अच्छा, ये तो अब बात की हमने जितनी आपकी जी जी आप बात कंप्लीट जी, कीजिए सर। डॉक्टर, आप बात कंप्लीट कीजिए डॉक्टर साहब। मुझसे लेक्चर्स में लोग पूछते हैं कि डाइट में आप क्या लें, तो मैं उनसे कहती हूँ आपकी प्लेट जितनी हरी होगी उतना वो आपके लिए हेल्दी होगी। हरी से मतलब ये है कि आप सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा लें। Alright. आप मीट से जो है वो आप वेजिटेबल्स पे आ जाएं, और अगर मीट लेना है तो फिर आप रेड मीट से वाइट मीट की तरफ आ जाएं। आप वो फ्रूट्स में अगर लेते हैं पोर्शन में जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जैसे सेब है, तो वो आपके बॉडी में शुगर अगर आप ले भी रहे होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके आता है, एकदम से शुगर आपके ब्लड के अंदर अच्छा, नहीं आती। ये बताइए कि पानी का जी आपने वाइट मीट की बात की कि उसमें आ जाएं, ये शुगर जो है ये नेचुरल होनी चाहिए, ब्राउन शुगर पे हम आ सकते हैं, हम शहद ले सकते हैं, किस तरह की चीज़ें? ये मैं पहले मैं इनसे आयशा से पूछता हूँ, फिर इसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। जी। ब्राउन शुगर में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी वाइट शुगर के अंदर हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके उतने ही हैं जितने वाइट शुगर के अंदर हैं। आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं होती ना कभी भी? मतलब कभी हुआ ही नहीं कि मैंने कोई सवाल किया और कोई एक अच्छी खबर मिल गई हो? मतलब ये शुरू यहाँ से करती हैं। देखिए, ये हो सकता है। जी बताइए। मैं सच बोलती हूँ, हाँ, सच तो कड़वा ही लगता है। कड़वा ही लगता है, ये सही है, आई एग्री विद यू। तो जी, ब्राउन शुगर, ये मिथ जो है ना, ये भी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह शक्कर और शहद में भी कैलोरी सेम है। शहद हेल्दी चीज है, लेकिन मॉडरेशन में इसका लेकिन जो हमारे यहाँ बनता है इस्तेमाल वो शहद भी हेल्दी है। अगर आपको खालिस शहद मिलता है तो वही इस्तेमाल करना है। ये जो सिंथेटिक शहद है ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इतना शहद मुल्क में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता जितना हमारे मुल्क में बिक रहा होता है, तो वो ज़्यादा सारी की सारी मेनली वो शुगर होती है। किसी रिलायबल ब्रांड से या ऑथेंटिक शहद ही खरीदना चाहिए। अब शहद लेस डेंजरस है एज कम्पेयर टू शुगर, ब्राउन शुगर, शक्कर, गुड़, इन चीज़ों के। हम बचपन से सुनते आए हैं जी, हमने वेट लॉस करना था या हमारे डायबिटीज़ हुई तो हम ब्राउन शुगर पे शिफ्ट हो गए और हमें लगता है हमने बड़ी अचीवमेंट की है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सेम है, ये आपकी शुगर को उतना ही स्पाइक करेगी जितना वाइट शुगर। एंड शहद भी मॉडरेशन में, मतलब वंस इन अ वाइल। तो देखो, वंस इन अ वाइल आप शहद ले सकते हैं, लेकिन ये जो मिथ है कि ब्राउन शुगर पे चले जाएं या गुड़ पे चले जाएं, वो सारी की सारी चीज़ें उतना स्पाइक करती हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे साहिब भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए, कोई सवाल है? जी साहिब भाई, मुझे ज़्यादा मर्ज है, 36 साल मेरी उम्र है। मुझे ऐसा लगता है कि पाँव है ना टेढ़े हो रहे, तो इस बात से डॉक्टर साहब से सवाल करना था। क्या हो गए, मुझे दोबारा बताइएगा। पाँव ज़्यादा मर्ज है मुझे, और मेरे पाँव है ना टेढ़े से हो रहे, तो लगा कोई हड्डी टेढ़ी हो रही है मेरी। आपको गठिया का मर्ज है ये आपने कहा? जी जी। और आपकी उम्र 26 साल है? 36। और पाँव में क्या हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाँव टेढ़े हो रहे हैं। टेढ़े हो रहे। अच्छा, ठीक है, मसला नहीं। फातिमा, हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। आप देखती रहिएगा टीवी। मैं आपके सवाल पे आता हूँ, क्या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इस चीज़ का कोई इलाज है? हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक टू डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, क्या करना है? जी, पहले जैसे हम साहिब बात कर रहे थे कि जो शुगर है वो फिर शुगर छोड़नी पड़ती है ऐसा, उसमें आप देखें कि थोड़ा सा चेंज करें चीज़ों को तो आप बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ से शुगर नहीं निकालें। उसके लिए मैं आपको प्रॉपर साइंटिफिकली बताने जा रहा हूँ कि क्या करें, और इंतहाई सस्ता और मुफ्त भी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक पौधा है जिसका नाम स्टीविया है। ठीक है, वो पौधा मैं 2 पौधे रिकमेंड करूंगा जो कि आप चंद इनके 100 रुपए में ला के अपने घर में रख सकते हैं और लगा सकते हैं, और उससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये दोनों उनके जो पौधे हैं, नंबर 1 स्टीविया। स्टीविया इज 10 टाइम स्वीटर देन शुगर, राइट, और ये 100% नेचुरल है। आप उसका एक पत्ता तोड़ें और अपने इनके कप में डालें, और आप जितनी शुगर चाहें, इससे एक तो शुगर हाई नहीं होगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और लोगों को पता होना चाहिए। वो ये छोड़ दें चीनी, देखिए आर्टिफिशियल चीज़ों से तो वैसे ही हम कहते हैं कि भाई उनसे जान छुड़ाएं, और प्रोसेस चीज़ों से आप जान छुड़ाएं, नेचर की तरफ आएँ, बैक टू बेसिक्स की तरफ आएँ। तो स्टीविया इज़ द सोल्यूशन, राइट। तो आप उनकी पत्ता है, आप तोड़ के अपने घर में इनकी लगाएं। उसके बाद जो दूसरा मैं कहता हूँ कि लाजमी तौर पर पौधा हर घर में होना चाहिए, 400-500 रुपये में भी मिल जाता है, किसी भी नर्सरी से ले रहे हैं, वो है मोरिंगा। आपकी जितनी बॉडी की सारी डेफिशिएंसीज हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। मिनरल्स, विटामिन, जितने आप आर्टिफिशियल किस्म के सिंथेटिक जितने भी आप विटामिन्स ले रहे हैं और जो भी चीज़ें ले रहे हैं, उनसे जान छूट जाएगी। आप थोड़ा समझें इस चीज़ को। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये 2 चीज़ें होगी, पौधे हर घर में लगा लें, 1000 रुपये में भाई आपके लग जाएंगे और सारी जनरेशन आपकी लेंगी। जो स्टीविया ये तो 6 माह में डबल हो जाता है, एक चीज़। दूसरी में जो शुगर के पेशेंट्स उनको क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा इनकी मीठे की, ये 2 चीज़ें करने के बाद वो एक मैं आपको बताता हूँ, खजूर का भी डेफिनेटली उसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं और उनकी उससे शुगर बढ़ती है। लेकिन खजूर में से भी एक खजूर जिस पे रिसर्च हुई, ये शायद किसी को नहीं पता, कि वो अगर आप लें, ठीक है, वो है अजवा खजूर। आप अजवा खजूर लेके देखें और उसके बाद अपना इनकी शुगर खुद घर पे चेक करें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अजवा जो है एक ऐसी खजूर है जिसको जो आपकी शुगर नहीं बढ़ाती, लेकिन वो ऑड नंबर्स में आप जनरली लें, ये सुन्नत भी है और इनकी इसकी बरकत से और इसके जहन रख के आप करें। 3 नंबर में खाएं, आप 1 खाएं या 3 खाएं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो बातें यहाँ कर रहे हैं ये सपोर्टिव मेडिसिन है, सप्लीमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये आपका ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज इनमें से किसी ने आपको देखा नहीं है। ना डॉक्टर नैयर ने आपको देखा है, ना डॉक्टर जहार ने आपको देखा है, ना आयशा ने आपको देखा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप जो दवाएं ले रहे हैं, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं या ले रही हैं, उसको कंटिन्यू रखें। अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मशवरे के बाद अगर कोई ये ट्रीटमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर आप वो ट्रीटमेंट ज़रूर इख्तियार करें। लेकिन ये मत कीजिएगा कि सुनते ही आपने कहा नहीं डॉक्टर जहार ने ये कहा था, डॉक्टर नैयर ने ये कहा था या आयशा ने ये कहा था, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ। ऐसा मत कीजिएगा। लेट्स गो टू डॉक्टर नैयर साहबा। डॉक्टर नैयर साहबा, जब हो जाती है डायबिटीज़ तो फिर उसके बाद ऑर्गन जो हैं वो मुतासर होने लगते हैं, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो मुतासर हो सकते हैं डायबिटीज़ की वजह से? देखिए, जो डायबिटीज़ में मेनली जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये टाइनी जो ब्लड वेसल्स हमारी होती है, जब शुगर लेवल बढ़ता है तो ये उनको डैमेज करना शुरू करता है। अब अगर वो आइज़ को करता है तो आपको पता है कि ब्लाइंडनेस, आपको पता है ग्लोबली पूरी दुनिया में जो ब्लाइंडनेस की सबसे कॉमन कॉज क्या है, वो डायबिटीज़ है। सो ये अगर ये ब्लाइंडनेस करता है, ब्लर विजन से स्टार्ट करेगा, अगर ये हार्ट पे अफेक्ट करता है तो लोगों को हार्ट डिजीज, सडन हार्ट अटैक हो जाता है। ये न्यूरोपैथीज डेवलप करता है, ये किडनी पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जो साहिर दर्द है वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जब हमें दर्द होता है तो हम फौरन से कॉन्शियस हो जाते हैं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड आवर बॉडी। बिल्कुल सर, दुरुस्त। डायबिटीज की जो सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि इसमें दर्द का एहसास खत्म होने लगता है, न्यूरोपैथीज डेवलप हो जाती हैं। यही वजह है कि अगर जो डायबिटिक फुट, आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा, एम्पुटेशंस लोगों को जाती है। आपको पता है जो न्यू स्टैटिस्टिक्स के हवाले के हिसाब से हर 30 सेकंड्स के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स का लिम्ब जो है उसकी एम्पुटेशन हो रही होती है, जिसके हाथ और पाँव काटे जा रहे होते हैं हर 30 सेकंड के बाद जी। और हर 5 मिनट के बाद किसी शख्स को हार्ट अटैक हो रहा होता है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, किडनी फेलियर की में बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर डायबिटीज है। एक टेलीफोन कॉल में लेता हूँ। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम डॉक्टर साहब एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शायद बेटा, मैंने आप वैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, शुरू से मैं आप लोगों को देखती हुई आ रही हूँ, बहन भाइयों को अल्लाह आपको और तरक्की दे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। अब एक सवाल मेरा ये है कि अब डिप्रेशन से आप कोई प्रोग्राम करिए ना। क्या कह रहे हैं? डिप्रेशन जैसे डिप्रेशन वगैरह होता इसका है, भी solution इसका कोई प्रोग्राम कर। हम डिप्रेशन पे यूजुअली करते हैं, पहले भी किया है और अब दोबारा भी करेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। बल्कि इनफैक्ट शायद इसी वीक में करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। डिप्रेशन में हमने शोज़ किए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपने जो ये बात की है मुझे बहुत खुशी हुई है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं। एक मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, डिप्रेशन में आना कोई मायूब बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है डिप्रेशन में आना है, डिप्रेशन का होना। लेकिन डिप्रेशन में रहना बहुत गलत है, डिप्रेशन को ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप अपनी थॉट कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो मैं अब जैसे अभी इस वक्त उन्होंने डिप्रेशन की बात की है, तो डिप्रेशन क्यों हो जाता है? ये एंग्जाइटी से ही, जो लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, स्ट्रेस में, टेंशन में, इसी को अगर हम टाइमली एड्रेस नहीं करते साइड, तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट इतना गलत है कि अगर कोई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो वो लोग उसको गलत समझते हैं कि जी तो कुछ मसला है। हालांकि हर शख्स को ज़रूरत है साइको सेशन थेरेपीज की। आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में जब जॉब के दौरान आपके सेशंस होते हैं, जो आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बताया जाता है कि किस तरह से आप फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से बच सकते हैं। और अगर किसी को डायबिटीज है और वो स्ट्रेस में है, तो ये एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है उसके शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। आपके ऊपर कोई टेंशन है वो आप खत्म नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटीज में इंगेज करें। साइड एक वर्ड है ना, मी टाइम। जी जी, मी टाइम। मी टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, मी टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपना सारा वक्त अपनी जॉब, अपनी फैमिली, एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, आप, मैं तीनों से पूछता हूँ, आप मी टाइम में क्या करती हैं? क्विक आंसर, आप मी टाइम में क्या करती हैं? देखिए, मैं तो मी टाइम के ऊपर कोई भी न्यू रिसर्च होती है वो मैं इसको, ये मुझे अच्छा लगता है, वो मैं इसको देखती हूँ। वो आप पढ़ती हैं, आप क्या करती हैं? या फिर कुछ थोड़े से अगर में मैं दो चीज़ें करता हूँ। एक तो मेरा राजा है जो कि संडे को आता है, वो मुझे मसाज करता है ज़बरदस्त तरीके से। 2 घंटे मैं राजा के साथ स्पेंड करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मुझे प्रॉपर मसाज करता है ऑयल से। ऑयल का यूज़ जो है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुप हो जाओ। नहीं, मसाज जो है ना, हम इस चीज़ को ले नहीं रहे, बच्चों को भी और खुद भी। रात सोने से पहले पाँव के नीचे आप मसाज करें तो अमेजिंग नींद आती है और बच्चे बड़े मज़े से सोएंगे। ये 72 पॉइंट्स होते हैं पाँव के नीचे, ठीक है। और बेली बटन के अंदर आपने ऑयलिंग करनी बच्चों को। ये इन चीज़ों को हम भूल गए और बिल्कुल नहीं लेते। एक चीज़, एक टेलीफोन कॉल है सर। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और मैंने अभी आपका मतलब ये देखा है, और माशाल्लाह एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे टिप्स देते हैं और अच्छे इलाज के बारे में भी बताते हैं, लेकिन आप एक चीज ही सोचते कि यहाँ जो आज मुल्क के हालात है, तो ये जो हमें बड़े बड़े माशाल्लाह ये खुराक के ये लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मुझे ये बताया कि हम अपने वो किचन या अपने बजट में भी कैसे ख्याल करें और किस तरीके से हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर आप शो को रेगुलर देखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना अब आपको बहुत सिंपल जवाब दूंगा। अगर आप शो को रेगुलर देखें तो आपको पता चलेगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि आप रहते हुए ये तमाम चीज़ें कर सकें। शायद मुझसे ज़्यादा कोशिश ये किसी ने भी नहीं की है। हमारे साथ मसला ये होता है कि हम एक शो देखते हैं, एक शो देखने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये शो ऐसा है। आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा प्लीज़। देखिए, 2024 का मेरा एक रेजोल्यूशन है, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा जो अपनी मदद खुद नहीं करेगा। आपको अपनी मदद के लिए उठना है, खुद उठना है और काम करना है। तो आपको रिसर्च भी खुद ही करनी है। शो को पूरा देखिए। अब हमको ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी कि जजमेंटल नहीं होना है किसी चीज़ के बारे में। आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। हमारे मुल्क में एक बड़ी अजीब किस्म की बीमारी है हम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, इंफॉर्मेशन इत्तला की बुनियाद पे अपनी राय जो है वो बना लेते हैं। बिल्कुल गलत। अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन होती है,
नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं होती और इन्फॉर्मेशन कभी नॉलेज नहीं हुई। तो आप ज़रूर देखिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस पे मेंशन किया है। एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में तमाम लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, लेकिन प्लीज़ शो को रेगुलर देखना शुरू करें। आपको एहसास होगा कि हमारी एफर्ट्स क्या हैं। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और सर क्या बनाया आज आपने? जी अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, सैंडविच तो कमाल है सर। ये क्या है? सर ये क्रंची बर्गर। क्रंची बर्गर? जी। उसमें क्या क्या डाला है? इसमें बर्गर है और चिकन है, चिकन का पैटी है। अब जब यहाँ से जाते हैं मारफा वाले बड़े परेशान होते हैं ना कि आज फिर कुछ नया सोच के आ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी मैंने नया ही सोचा था। मैं बता रहा हूँ ये अब आपको मारफा में मिलेगा ये चीज़। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल मिलेगी Special इंशाल्लाह। order पे। स्पेशल ऑर्डर पे बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल जी। ऐसे ही। अच्छा बताइए। इसमें पहले तो बन को बैटर लगा के इसको वाह क्रंच वाह, लगाते हैं। ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर इसको इसकी जो पैटी है उसके अंदर चिकन, पोटैटो और उसके चीज़ डाल के उसकी पैटी बनाते हैं। आइसबर्ग, एलेपिनो और स्पेशल एक सॉस है हमारी, ये रात को ही बनाई है मैंने सोच के। ओके तो ये लगाई है इसको। ओके, रात को सोच के बनाइए। जी बिल्कुल। अगर आपको फूड की क्रेविंग है, पाकिस्तान में आप कहीं भी हैं, अगर आप लाहौर विजिट करते हैं तो मारफा पे जाएं, और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में इससे बेहतर रेस्टोरेंट नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वेरी क्विकली आयशा आपकी तरफ आता हूँ। गठिया की बात हो रही थी, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है जी। अच्छा, एथराइटिस में एक चीज़ तो सबसे पहले आप समझ लें, अगर आपके पाँव मुड़ने लग गए हैं, इट मीन्स आपका ट्रीटमेंट या तो आप करा नहीं रहे या वो सीरियसली हो नहीं रहा। ठीक है, किसी रूमेटोलॉजिस्ट को एज सून एज पॉसिबल दिखाएं। ये घर पे टोटकों से ये चीज़ नहीं ठीक होनी। वो चीज़ें आपको रिलीफ दे सकती हैं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है रिलीफ दे सकती हैं, ये इलाज नहीं है। एक है अलसी के बीज दादड़ करके सलाद पे डाल के एक चाय का चम्मच ज़रूर, लेकिन आपको इस्तेमाल इलाज करें। करवाना। ये definitely। रिलीफ देगी, ये बिल्कुल इलाज नहीं है। दूसरा, हॉट बेवरेजेस, गर्म कहवे जैसे आप पी भी रहे हैं, ग्रीन टी हो गई, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, चाय इवन हो गई, हॉट बेवरेजेस आपको रिलीफ दे सकते हैं। हल्दी और काली मिर्च डाल के दूध का इस्तेमाल करें, गर्म दूध पीना है, ये भी आपको रिलीफ दे सकता है। अब एक और चीज़ समझनी है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखा जाता है। मैं आम अल्फाज में कहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, वो आपको नुकसानात दे सकती है। ऑलराइट जी, और वेरी क्विकली हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सर, डायबिटीज़ में क्विक टिप दे दें जी। ये डायबिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा प्रोग्राम ये डायबिटीज़ पे था, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ उन पेशेंट्स के लिए जो कि 10 साल 20 साल 30 साल, और आई एम रियली सरप्राइज्ड, मेरा कुछ दिन पहले कराची विजिट था, एक मुझे पेशेंट मिले जो 50 साल से मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ की। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप ठीक हो गए? कहते नहीं। यही हम आज इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देने जा रहे हैं। डायबिटिक के पेशेंट जो कि साल हर साल से इनकी मेडिसिन ले रहे हैं, इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की एक ब्रांच जो कि होम्योपैथी है, जिसके ज़रिए इंटरनेशनली लाइक प्रूवन फैक्ट्स के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रीटमेंट करेंगे और साथ सपोर्टिव सपोर्ट देंगे ट्रीटमेंट का। और 6 मंथ के अंदर डायबिटीज़ टाइप 2 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनकी मेडिसिन हमेशा से ख़त्म हो जाएंगी। ये चैलेंज है जो 10 लोग आज आप ड्रॉ के जरिए निकालते हैं आपके प्रोग्राम के जरिए, उनका हम फ्री ट्रीटमेंट लेंगे और 3 मंथ्स में अभी HbA1c कराएं, 3 मंथ्स के बाद दोबारा कराएं, हम इस 6 पे मंथ में एक क्लोजिंग। अलग से कि जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे Yes. तो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे, नंबर लगाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल करें Yes. और इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ है तो हम आपको इस चैलेंज के अंदर शामिल कर लेंगे। डॉक्टर नैयर आपका बहुत शुक्रिया। फाइनल थॉट्स? जी बस मैं सिर्फ फाइनली आपसे ये बात करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को आप लोग बिल्कुल प्लीज़ लाइट ना लें। ये आपकी मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी की बात नहीं होती है, आपकी लाइफ स्टाइल को बाद में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। इसलिए काइंडली अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, रेगुलर आप अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाएं ताकि आप अप टू डेट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। आयशा आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाने इतनी बात कहना चाहता हूँ, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, जिएँ और जीने दें, डोंट बी जजमेंटल, स्पेंड योर लाइफ द वे यू वांट टू। एक बात मुझे ज़िंदगी में समझ आ गई है, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहनी, और जो चीज़ हमेशा रहनी है सजदा सिर्फ उसका है, उसके अलावा कहीं सजदा मत कीजिए। ये रियलाइज़ कर लें कि हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, हम नहीं होंगे। हम जितनी बड़ी एडवांसमेंट कर लें, हम मौत को शिकस्त देने निकलें टेक्नोलॉजी से, लेकिन याद रखिए ये अल्लाह का वादा है कि मौत को भी मौत आएगी। तो आप इस दुनिया को कहीं, और ये दुनिया इतनी सी है, छोटी सी दुनिया है, इस कहकशां के एक किनारे से खड़े होकर अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो ये दुनिया नज़र भी नहीं आती, ये नज़र नहीं आती। ये छोड़िए कि कायनात के सिरे से देखें,
और कायनात का वो सिरा जो अब तक दरियाफ्त हुआ है, अगर आप रोशनी की रफ्तार से यानी 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से 94 बिलियन साल 93.89 बिलियन साल चलें बग़ैर रुके, तो आप कायनात के उस सिरे पे पहुँचेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ नज़र आने में जितनी बड़ी कायनात है उसका 1% है। वो मेरा खुदा है, वो मेरा रब है। इससे पहले कि आप उसकी मखलूक पे इल्ज़ामात लगाएं और उन्हें जज करें, ये जान लीजिए कि जब आप बारगाह अल्लाह में खड़े होंगे तो सवाल इस बात का नहीं होगा कि मैंने क्या किया है, आपसे आप ही के बारे में सवाल होगा और मुझसे मेरे बारे में सवाल होगा। जिएं और जीने दें। ब्रेक, कल मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।